हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। Diabetic retinopathy is a medical condition in which damage occurs to retina due to diabetes. It is a leading cause of blindness. Diabetic retinopathy को diabetic eye disease भी कहते हैं। ये एक बड़ा कास है ब्लाइंडनेस का, लॉस ऑफ विजन का, यानी नाबीनापन का। डायबिटीज यानी ज़ियाबतीस आंखों पर असर करती है। अगर डायबिटिक पेशेंट को काफ़ी अरसे से डायबिटीज़ है और उनकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो फिर उसके असरात जो होते हैं वो आंखों पर भी आ जाते हैं। हम बात करें अगर डायबिटीज़ की, तो बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको पैंक्रियास कहते हैं। वहां पर इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहान आर फॉर द इंसुलिन प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन प्रॉब्लम्स विथ बीटा सेल्स कैन लीड टू डिसऑर्डर्स सच एज डायबिटीज। यानी हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको पैंक्रियास कहा जाता है। उसमें बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहान होते हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन का काम करते हैं और रिलीज का। अगर बीटा सेल्स में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर इंसुलिन प्रोडक्शन होना, बनना और रिलीज होना बंद हो जाती है। डायबिटीज दो किस्म की होती है, यानी डायबिटीज इज ऑफ टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है, लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन की प्रोडक्शन तो होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। अगर डायबिटीज काफी अरसे से है और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में ना हो पेशेंट की, तो मल्टीपल सिस्टम जो बॉडी के हैं उन पर इफेक्ट होता है, जिनमें आंख भी शामिल है, यानी उसमें आई भी शामिल है जिस पर असर होता है। आज हम बात करेंगे आंख के पर्दे यानी रेटाइना के बारे में। रेटाइना पर सबसे ज्यादा असरात होते हैं डायबिटीज के। रेटाइना पर ब्लड वेसल्स होती है। अगर शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो उन ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन में कमी आ जाती है और उनमें रवानी इतनी नहीं रहती जितनी कि होनी चाहिए, यानी ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रही है। रेटाइना की ब्लड इतनी स्पीड से नहीं गुजरता है, स्टेगनेंट कर रहा है, या ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो लीकी होती हैं। इनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि लीकेज शुरू कर देती हैं। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो लीक करना शुरू कर देता है और आंख के पर्दे यानी रेटाइना पर पानी की फॉर्म में या एक्सुडेट की फॉर्म में आ जाते हैं और इसको मैकुलर एडिमा कहते हैं। और जब ब्लड वेसल से खून की मिकदार निकले तो उसको हेमरेज कहते हैं। जो रेटाइना पर हेमरेज आ जाए, इस तरह अगर ये हेमरेज बढ़ता जाता है तो ऑक्सीजन जितनी मिकदार में और न्यूट्रिएंट की जितनी मिकदार की जरूरत है रेटाइना को, वो उसको नहीं मिलती है, वो नहीं आ रही होती है। खून की नई नालियां बनना शुरू हो जाती हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और ये भी ब्लड लीक करना शुरू कर देती हैं। वेट्रस हेमरेज हो जाता है रेटाइना पर, ब्लड आ जाता है और इंसान की नजर, डायबिटिक पेशेंट जो है उसकी जो आई साइट है, विजन है, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। जब ये सारी सिचुएशन हो जाती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर इंजेक्शंस और दूसरी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन सबसे जरूरी है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप स्क्रीनिंग कराएं, आप अपनी आंखों के पर्दे का मुआयना कराएं, एग्जामिनेशन कराएं। आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने फिजिशियन से मिलें, अपना शुगर लेवल जो है वो चेक कराते रहें और अपनी मेडिसिन जो है वो लेते रहें। अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रखें और HbA1c एक टेस्ट होता है जो प्रीवियस 3 मंथ्स का रिजल्ट देता है। आप वो टेस्ट करवाएं। अगर उसका रिजल्ट 6 से ज्यादा आता है या 6 है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है
वो कंट्रोल में नहीं है, इसको 6 से कम आना चाहिए। आप रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना एग्जामिन कराएं। अगर आपके रेटाइना पर यानी आंख के पर्दे पर फ्लूइड आ गया है या खून की नालियों यानी ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू रेटाइना ब्लॉक हो जाती हैं, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपके आई का बाकायदा एग्जामिन होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए, आई का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। तो ये सब आपके आई स्पेशलिस्ट आपका चेकअप करके आपको बताएंगे कि आपका ये जो मर्ज है, ये जो आपकी डिजीज है, किस लेवल पर है। तो उसकी ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस भी आते हैं जिनको एंटीवैक्स कहते हैं। ये मैक्यूलर एडिमा को कम करते हैं और ये मंथली इंजेक्शंस लगते हैं, यानी हर महीने में, हर मंथ में एक इंजेक्शन लगता है। लेजर ट्रीटमेंट भी होती है और उसके बाद सर्जरी होती है। पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर विजिट पे डॉक्टर एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है आई पर। जो इंजेक्शन दिया जा रहा है एवरी मंथ, उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं, फिर अकॉर्डिंग टू डेट ट्रीटमेंट होती है। और आइंदा के लिए भी स्ट्रेटजी देखी जाती है कि इंजेक्शन कितना इफेक्ट कर रहे हैं या अब हमें किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, जैसा कि लेजर ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन रेटाइनोपैथी पर, डायबिटिक रेटाइनोपैथी पर, कि किस तरह ये होती है और शुगर कंट्रोल ना हो, ब्लड लेवल शुगर कंट्रोल ना हो पेशेंट की, तो फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसमें लॉस ऑफ विजन यानी ब्लाइंडनेस का खतरा होता है। और इसमें अगर ज़्यादा लेवल हाई है और रेटाइना की ब्लड सप्लाई जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई है वेसल्स, तो फिर विजन जो है वो ड्रॉप कर जाती है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो डॉक्टर ताहरा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।